देखी होगी, बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। उसमें एक किरदार है ठाकुर का जिसमें उसके दोनों हाथ नहीं हैं और वो हाथ किसी और ने नहीं काटे, खुद गब्बर ने काटे। लेकिन ठाकुर इंतकाम लेने के लिए गब्बर के पास जाता है और उसको बोलता है कि तेरा अंत मैं ही करूंगा इस पर। गब्बर ठाके मार के हंसता है और बोलता है, हा हा हा, तेरे ये दोनों हाथ तो मैं नहीं काटे, तू किस तरीके से मेरी जान लेगा। वो बोलता है, तेरे लिए मेरे हाथों की जरूरत नहीं है, मेरे पैर ही काफी है तेरे अंत के लिए। अब दोस्तों, मैंने ये जो डायलॉग आपको सुनाया वो यूं ही नहीं सुनाया है, एक हंसी मजाक के लिए नहीं सुनाया है। एक घटना घटती है बेहद ही संगीन, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है और ये डायलॉग वहां पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो क्यों बैठता है? क्योंकि जो पत्नी है उसका सीधा हाथ काम नहीं करता। कुछ साल पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ में गहरी चोट आई हुई थी, जिसकी वजह से उसका ये सीधा हाथ वर्क नहीं करता। उसने उल्टे ही हाथ से अपने पति का गला घोट दिया। जी हाँ, है ना हैरानी की बात। एक पत्नी ने अपने पति का उल्टे हाथ से ही गला घोट दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो बड़ी ही शांत होकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अब ये जो पूरी घटना है, पूरा जो घटनाक्रम है, कहाँ का है, कहाँ ये घटना घटी और उस लड़की ने क्या किया और क्यों उसने अपने पति को मौत के घाट उतारे, सारी वजह जो भी है हम इस कहानी के माध्यम से आज आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया और आज जो कहानी लेकर आई हूँ बिल्कुल मेरठ के मर्डर कांड जैसी ही है, यानी शिवानी रस्तोगी वाले हत्याकांड जैसी है। इस घटना को भी उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल एक जगह है बिजनौर, बिजनौर में एक थाना लगता है नजीमाबाद और उधर की कॉलोनी है आदर्श नगर। वहां पर शिवानी अपने पति दीपक के साथ में रह रही होती। उनका एक 6 महीने का बच्चा भी होता है। उनकी अभी ही शादी हुई थी और 1 साल पहले की करीब शादी थी। उनका 6 महीने का एक बच्चा भी है। और क्या होता है कि उनके आपस में किसी बात के पीछे लड़ाई झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है और कहासुनी में उनकी कहासुनी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है और उनके बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। और जो बात है इस कदर भी बढ़ी हुई है कि कई बार दीपक ने शिवानी के ऊपर हाथ भी उठाया हुआ था। तो क्या होता है कि शिवानी गुस्से में इंतकाम लेने की सोचती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा गला घोटूंगी एक दिन, उसको धमकी देती है। तो उसका पति भी सोचता है कि इसके बस की क्या है, यानी कि इसका तो हाथ काम ही नहीं करता है, किस तरीके से मेरी जान लेगी, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन एक वो दिन आता है जहां पर उसकी जान चली जाती है। 4 अप्रैल 2025 का दिन था, दोपहर 1 बजे की ये घटना है। उसने अपने पति का गला घोटकर हत्या कर दी, वो भी एक हाथ से। हत्या करने के बाद वो ऊपर चली जाती है अपने बच्चे को लेकर छत पर और धूप सेकने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद वो नीचे आती है और अपने देवर को फोन करती है और जो देवर है उसको बोलती है कि जो तुम्हारे भैया हैं इस तरीके से बेहोश हो गए हैं, कुर्सी पे बैठे थे, गिर गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो जो देवर वो बोलता है कि ठीक है भाभी, मैं आता हूं। वो उसका वेट कर रही होती है और इतने बीच में वो उसके ऑफिस में भी फोन कर देती है और अपने घर में सास वगैरह को अपने घर में भी फोन कर देती है इतने बीच में। तो वो हॉस्पिटल उसको लेके जाती है, जो आसपास में डिस्पेंसरियाँ होती हैं छोटी एमसीडी वगैरह की, उस टाइप की डिस्पेंसरी में वो लेके जाती है। यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, यानी जिला अस्पताल लेके जाओ, यहाँ पर हमारे पास इलाज नहीं है, इनका नहीं कर सकते। वो उसको वहाँ पे लेके जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद दोबारा फ़ोन करती है उनको, घर वालों को, कि ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है और तुम्हारे भैया को जो है जांच चल रही है, उनका इलाज चल रहा है, आप जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। सारे जो है दौड़े पड़े करके उसमें जो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है डॉक्टर बोलता है कि इनको बहुत देर हो चुकी है, थोड़ी देर पहले अगर आप लेके आए होते तो हम शायद कुछ कर सकते थे। सारा वहाँ पर रोना पिटना मच जाता है, परिवार के सारे लोग रोना पिटना मचना शुरू हो जाता है और सबके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उसको अचानक से हार्ट अटैक आया और वो अब जान से हाथ धो बैठा है। सब फिर उसे घर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। सब बोलते हैं रिश्तेदार कि ठीक है घर ले चलो, अब जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन उनका जो चाचा होता है, दीपक का जो चाचा होता है, वो एकदम से बीच में आता है। एकदम से उनके दिमाग में, उसके देवर के दिमाग में, पीयूष के दिमाग में आता है जो मेरठ का मर्डर कांड हुआ था शिवानी रस्तोगी वाला। उसमें वो उनको शक होता है कुछ और वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है और सारी जांच होती है। इस पर जो शिवानी होती है भड़क जाती है, रोते रोते चिल्लाने लग जाती है कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है
कि काफ़ी चीज़ फाड़ की जाती है, जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। पोस्टमार्टम में मैं अपने पति के शरीर की ऐसी हालत नहीं होने दूंगी, इतना कहती और रोती थी। लेकिन पुलिस जब पहुंचती है तो कहती है अब तो आप चाहे कुछ भी करो, चाहे रिपोर्ट लिखाओ या ना लिखाओ, पोस्टमार्टम तो होके रहेगा। उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो जो आता है सामने बेहद ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसमें आया कि जो दीपक था उसको उसने चाय में, उसके खाने में जो है नींद की गोलियां 4-5 गोलियां मिला के दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में था और उसने उसका गला घोटा था। अब जब वो मर गया तो उसके बाद उसने ये सारी कहानी गढ़ी कि वो उसको हार्ट अटैक आ गया और ये हो गया वो हो गया, इस टाइप की उसने कहानी गढ़नी शुरू करी। अब उसके बाद पुलिस ने उसके गिरफ्तार कर लिया है। उससे जब पूछा गया उसको, जो जब सारी जांच हुई उसमें पड़ताल में पूछा गया कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया, तो उसने बताया कि जो दीपक है वो रेलवे में कर्मचारी यानी कि वो सरकारी नौकर है, यानी सरकारी उसकी नौकरी है। उस सरकारी नौकरी के तहत ही मैंने ये काम किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं दीपक की सरकारी नौकरी हासिल कर सकूं। और लोगों का, जो उसके घर वालों का कहना है, ससुराल वालों का, कि इसका किसी के साथ में चक्कर है, नजीमाबाद से इसलिए नहीं जाती क्योंकि परिवार वाले काफ़ी टाइम से उन्हें बुला रहे थे लेकिन वो नहीं जाती होती है क्योंकि वहाँ पे छोड़ के। तो उनका कहना है कि इसका किसी के साथ में चक्कर है। वो भी जांच हुई, उसमें पता चला, लेकिन उस शख्स का इसमें हाथ नहीं है, इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। लेकिन घर वालों का पूरा शक है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अकेले ये काम नहीं कर सकती। लेकिन अभी जांच चल रही है, क्या सच सामने आता है अभी तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कोई इसमें और भी शामिल था या नहीं था, या शिवानी ने अकेले इतना बड़ा हादसे को अंजाम दिया, इतने बड़े कांड किया। अब ये तो पुलिस जांच के बाद ही, पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने को हमारा जो माध्यम है या हमारा जो मकसद है सिर्फ इतना है कि आप हमेशा सतर्क रहें और जागरूक रहें और अपने आसपास की होने वाली घटनाओं को देखते रहें, एब्जॉर्व करें। इस तरीके की जो घटनाएं आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को सतर्क रखें। किसी भी चीज़ पर जरा सा भी शक होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी, नई जानकारी के साथ में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।